सब जोड़ के बोले हैं कि 75 क्लास चलेगा त्रिकोणमिति। कल बताए थे कहाँ थे एनसीईआरटी से, दूसरा था, तीसरा लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, फिर हिंदी भी समझा देंगे कि उसका हिंदी मतलब क्या है। अ व्हील, ए व्हील मेक्स, मेन क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। घर में भी पढ़ाते थे तो बार बार कहते थे क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो। सब स्क्रीनशॉट ले लेता है, बाद में हमारा मुश्किल में हम फंस जाते हैं। ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस। अ व्हील हिंदी में बताएंगे इसका क्या मतलब है। अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। हिंदी में भी हम लिखेंगे, ऐसा नहीं कि हिंदी नहीं लिखेंगे हम, फुल स्टॉप। थ्रू, THROUGH, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। द हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। एक्सरसाइज 3.1 था ना। इसका मतलब हो गया कि अ व्हील यानी कि एक पहिया मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। इसका हिंदी मतलब हो गया कि एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री रिवॉल्यूशन बनाता है, मतलब कि 360 डिग्री का कोण बनाता है। एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस, तो कितना रेडियन तक यह बनाएगा, रेडियन में कन्वर्ट करना है। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में यह कितना रेडियन बनाएगा। बनाइए अगर बनेगा तो, अगर बन सकता है तो बनाओ। एक मिनट में कितना, 360, और 1 मिनट मतलब कई सेकेंड, 60 सेकेंड, और हमको जाना है कई सेकेंड पर। 1 सेकेंड पर डायरेक्ट एकदम 60 से भागा दो, डायरेक्ट एकदम उसको 60 से भागा दीजिए। दिए 60 से भागा, कितना आया। हाँ मतलब अगर 60 से भागा दिए तो भागा देखिए कितना आया, 6 रिवॉल्यूशन। 6 मतलब डायरेक्ट बोलो नहीं कि 6 रिवॉल्यूशन, हमको बदलना किस में है, रेडियन में, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 6 रिवॉल्यूशन होता है, और यहाँ रिवॉल्यूशन के मतलब दिक्कत होगा आप लोग को, ठीक है। 6 रिवॉल्यूशन मतलब 6 चक्कर, 6 रिवॉल्यूशन के मतलब 6 चक्कर, यहाँ फंस जाएगा मुसीबत में। रिवॉल्यूशन मतलब डायरेक्ट आप डिग्री से कंपेयर करने लगिएगा, जैसे रिवॉल्यूशन के हिंदी होता है चक्कर, नहीं लिख रहे हैं, चलो। रिवॉल्यूशन के मतलब जैसे एक बार अगर घूमे, यहाँ से एक बार रिटर्न होके आ गया तो 1 रिवॉल्यूशन, फिर दोबारा आ गया तो 2 रिवॉल्यूशन, तिबारा आ गया तो 3 रिवॉल्यूशन, 4 बार आ गया तो 4 रिवॉल्यूशन। मतलब कि हिंदी में तो आप समझिए जाएगा कि 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, तो जो हिंदी में चक्कर बोलते हैं वही इंग्लिश में हम बोल रहे हैं क्या, रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर 1 मिनट में वो कई चक्कर लगाया था, हिंदी में बात करते हैं कि 1 मिनट में कई चक्कर लगाया, 360 चक्कर, मतलब 60 सेकेंड में 360 चक्कर। तो 1 सेकेंड में कई चक्कर, पहले तो ये पता करना है। 1 सेकेंड में 6 चक्कर, और यहाँ गलती से तो हमें 6 डिग्री समझ जाओगे, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। 1 सेकेंड में, चलो हिंदी हम लिख देते हैं कि 1 सेकेंड में 6 चक्कर, 1 सेकेंड में 6 चक्कर। वो हिंदी इंग्लिश मिला के लिखेंगे बाइलिंगुअल, यानी इंग्लिश में अगर लिखोगे तो कह सकते हो 6 रिवॉल्यूशन,
6 रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। अब एजे पे प्रॉब्लम होता है कि एक रिवॉल्यूशन मतलब 1 डिग्री आप लोग समझ जाते हैं, जो कि गलत है। अपने समझे चीज़ है कि एक रिवॉल्यूशन मतलब अगर डिग्री की बात करोगे तो 360 डिग्री, और रेडियन के डायरेक्ट बात करोगे तो एक चक्कर के मतलब होता है 6 रिवॉल्यूशन 1 सेकेंड। और हम लिखेंगे कि चूँकि जानते हैं इन 1 रिवॉल्यूशन, इन 1 रिवॉल्यूशन मतलब हिंदी में बोलेंगे कि एक चक्कर बराबर 2 पाई। एक चक्कर बराबर, एक चक्कर में 360 मतलब 2 पाई। तो यहाँ तो हमको बताना है 6 रिवॉल्यूशन इन 6 रिवॉल्यूशन। तो 6 रिवॉल्यूशन में क्या होगा? 6 रिवॉल्यूशन में सिंपल से बात है कि गुना कर दो तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? तो आंसर 12 पाई होगा। एजे पे कन्फ्यूजन होता है, यही गड़बड़ी हो जाता है। 6 डिग्री समझ के आप गुना भाग कर दीजिएगा। कुछ हद तक हम समझ जाते हैं डिग्री, लेकिन नहीं, गलत है। रिवॉल्यूशन माने चक्कर होता है, तो एक चक्कर में 2 पाई, तो 6 चक्कर में 12 पाई डायरेक्ट। अगला नंबर है फाइंड द डिग्री measure of the angle, find the degree measure of the angle। आज क्या तारीख है? 11 ने। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे कल आना है कि नहीं आना है। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड, मतलब समझावे पड़ेगा। Find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle, at the center of a circle, circle या सर्कल जो भी बोलते हैं, सर्कल of radius 100 सेंटीमीटर, of radius 100 सेंटीमीटर by an arc, by an arc of length, by an arc of length 22 centimeter। Find the degree measures of the angle subtended at the center of the circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter। मतलब बता देते हैं। फाइंड माने निकालना, ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल, मतलब कि डिग्री में कोण को नापो। डिग्री मेजर्स मतलब डिग्री के माप में, तो कोण को आप डिग्री में नापिए। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो कि सर्कल के सेंटर पे कोण बन रहा है। हालांकि जिस सर्कल की हम बात कर रहे हैं उसका रेडियस कितना है? 100 सेंटीमीटर। सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, यानी आर्क के लेंथ कितना? 22 सेंटीमीटर। अगर यही चीज़ हिंदी में बोले, मतलब समझाएं कि क्या कह रहा है, तो 22 सेंटीमीटर, ठीक है। एक वृत्त है जिसके चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, तो चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना है? 100 सेंटीमीटर। तो कह सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण का माप डिग्री में ज्ञात करें। डिग्री में, ठीक है, डिग्री में भी निकल जाएगा। फिलहाल तो ये जो देख रहे हैं ऐसे करके सामने वाला चाप हो गया और एजा जो कोण बनता है ये वाला थीटा हो गया। और थीटा जब भी हम कंसीडर करते हैं ना तो रेडियन में ही, लेकिन वो रेडियन में नहीं कह रहा, वो कह रहा डिग्री में बताइए। निकाल लेंगे। पहले एक बार चाप की लंबाई तो बता दें। चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई बराबर, इंग्लिश में अगर कहें तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू फॉर्मूला जो भी मानते हो, मान लो कि लेंथ 2 पाई आर, 2 पाई आर गुने में थीटा बटा 360,
ये सब चलता था मेंसुरेशन में, एजा नहीं चलेगा। यहाँ चाप की लंबाई n मान लो और 2 पाई को 2 पाई रहे दो और r को r रहे दो, थीटा को थीटा रहे दो। 360 को अगर आप चाहें तो 360 को लिख सकते हैं 2 पाई, पाई माने 180 डिग्री, तो यहाँ डिग्री में है, आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो L बराबर फार्मूला हो गया R गुने थीटा। और आज के बाद या फिर कहो इस चैप्टर में यही वाला फार्मूला चलेगा, लेंथ ऑफ आर्क, यानी हिंदी में अगर बोले तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई के सूत्र तो L बराबर R गुने थीटा। अभी जो क्वेश्चन है उसमें ध्यान से देखो कि रेडियस कितना है, रेडियस 100 सेंटीमीटर, तो रेडियस की जगह पे हम 100 सेंटीमीटर बैठा देंगे। और लेंथ ऑफ आर्क कितना है 22, यहाँ 22 बैठा देंगे। थीटा पता नहीं कि कितना है, तो थीटा को थीटे में छोड़ देते हैं। फिलहाल कुछ काटे ले आता है तो काटो, 11 दूनी 22 और 50 दूनी 100, तो थीटा बराबर कितना आ गया 11/50। आइए ध्यान दें कि 11/50 जो है ना, आप इसको ही नहीं कह सकते कि डिग्री में है, ये अवे किया है किस में, रेडियन में। थीटा जो भी आता है ऐसे डायरेक्ट वो रेडियन में है। अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो जितना आ गया उसको डिग्री में कन्वर्ट करें, लिखते हैं। हम जानते हैं कि 1 रेडियन बराबर, जैसे हम लिख देते हैं 1 रेडियन बराबर, 1 रेडियन का पहले पाई रेडियन बराबर, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसीलिए 1 रेडियन बराबर कितना, 1 रेडियन बराबर 180 बटा, तो यहाँ पर कितना रेडियन है, यहाँ तो 11/50 रेडियन है। इतना रेडियन बराबर कितना डिग्री, तो 180 और बटा पाई गुने 11/50। ये ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, पाई को क्या करें तो बदलो, कितना 180 डिग्री मत रखना, नहीं तो कटिए जाएगा। फिर हम कल बताए थे 22/7 रखो और इसको लिखो 11/50, हालांकि 0 से 0 कैंसिल, और कुछ कटता है तो काट लेना, जैसे 11 दूनी का है ले 11, डायरेक्ट 11 दूनी 22 और 2 से 9 बार में, और जो सबसे नीचे है ना वैसे भी सबसे ऊपर, तो कुल मिला जुला के 9 सते 63 डिग्री, यही होगा 9 सते 63 डिग्री। 5 कहाँ बचा है, अच्छा 63/5 डिग्री, तो फिर तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अब इसको कैसे बदले, 5 से भागा दो, 12×5 = 60, अब बच गया फिर भी 3/5, लेकिन ध्यान रहे कि जब ऐसा में बचे न तो फिर इसमें गुना कर दो 60, जैसे 60 गुना करोगे मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया 12 डिग्री, और ये भागा भागा देख लीजिएगा, 12 × 3 = 36 मिनट, तो 12 डिग्री 36 मिनट आंसर होगा। निकालना ही था कि कोण कितना बनेगा, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये वाला क्वेश्चन तो अभी बताए थे रिकॉर्डिंग से पहले, जो अभी हम देखें। इन ए सर्कल of diameter, in a circle of diameter 40 centimeter, in a circle of diameter 40 centimeter, comma, the length of a chord, the length of a chord, the length of a chord, chord माने जीवा, CHORD, जीवा, chord is 20 centimeter, is 20 centimeter। पहले इतने समझा देते हैं। in a circle of diameter 40 centimeter, comma, the length of chord is 20 centimeter। इसका मतलब हो गया कि 40 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में, 40 सेंटीमीटर और डायमीटर माने व्यास, 40 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में लेंथ ऑफ कॉर्ड, जीवा की लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एंगल ऑफ, फाइंड द लेंथ ऑफ, सॉरी, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, of the chord।
फाइंड द माइनर आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। माइनर आर्क मतलब सॉरी, फाइंड द माइनर लेंथ ऑफ कॉर्ड, क्या लिख लिया, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, सॉरी, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड माने जीवा, आर्क माने चाप। तो क्वेश्चन में ही कह रहा है कि एक वृत्त है जिसके व्यास की लंबाई कितना है, 40 सेंटीमीटर, और जीवा की लंबाई अगर पूछे तो 20 सेंटीमीटर। जो जीवा है उसके द्वारा जो छोटा चाप बना है उस चाप की लंबाई बताइए। तो मान लेते हैं कि वृत्त है, अभी बताए थे ये वाला हिंदी मीडियम से, ये जीवा है और इसका अगर हम त्रिज्या देखें तो 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, कहेंगे वो 40 सेंटीमीटर है, वो तो व्यास है, त्रिज्या 20 नहीं होगा, और इस जीवा की लंबाई भी कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब अगर तीनों 20 सेंटीमीटर तो जाहिर से बात है कि तीनों एंगल भी आपस में बराबरे होगा, तो हो गया 60 डिग्री, डिग्री में 60 डिग्री चल रहा है, 60 डिग्री तीनों हो गया। तो उससे फ़ायदा, हमको डिग्री थोड़ा निकालना, हमको निकालना है चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई के सूत्र बोलना है, चाप की लंबाई के सूत्र, या तो डायरेक्ट फॉर्मूले बैठा दो, चाप की लंबाई, इंग्लिश में अगर बोले तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। अगर इसके लंबाई पूछे तो डायरेक्ट अगर फार्मूला लिखोगे तो हो जाएगा 2 पाई आर, और गुने में थीटा बटा 360, अगर ऐसे बैठाइएगा तो भी ठीक है, 2 माने 2 रह देंगे, और पाई माने पाई, आर माने पता तो है ये है, आर माने कितना 20, तो 20 बैठा देंगे, और थीटा माने कितना 60, और बटा में 360, 0 से 0 कैंसिल, 6 छक्के 36, और 2 से ही वाला कैंसिल 3 बार में, तो पूरा काट छाट के हो गया 20 पाई बटा में 3, यही आंसर। इतना मेहनत करेंगे तो ऐसे। और सिंपल बताते हैं एक और फार्मूला, चाप की लंबाई का फार्मूला बोलो, एक बार अभी बताए थे, एल बराबर अभी लिखे थे आर गुने थीटा, तो क्या उतना फार्मूला लिखता है। सिंपल बताओ कि आर कितना 20 और थीटा कितना निकला 60, गुना करके देखो। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि अभी जो निकलेगा वो ध्यान रखना कि जो भी निकल रहा है जिसे 60 डिग्री बैठा रहे हैं तो डिग्री में निकलेगा, मतलब 6 दूनी 1200, प्रॉब्लम हो गया। अब ये डिग्री है, लाना है आंसर रेडियन में, तो कैसे लाए, तो फिर सब वही सब कहानी कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180, तो ठीक है यहाँ पे कह रहा है 1200 डिग्री बराबर, तो पाई बटा 180, और गुने में 1200, 0 से 0 कैंसिल, ई काट दो 6 तिया 18, और ई काट दो 6 दूनी 12, तो काट छाट के 20 पाई बटा में 3। तो यहाँ पर भी वही आंसर है, उधर देखो वही आंसर है, दोनों में से जैसे बना आंसर उतने आएगा। बताए थे उस समय हिंदी मीडियम में बताए थे, अब इंग्लिश में लिखा है। क्वेश्चन नंबर छठा हम दिले है, इफ इन टू सर्कल्स, इफ इन टू सर्कल्स, इफ इन टू सर्कल्स कॉमा है या क्या है, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आर्क ARCS, arcs of the same length subtended SUBTEND 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 angles 60 degree and 75 degree at the center, फिर से बोले, इफ इन टू सर्कल्स
arc of the same length subtend angles 60 degree and 75 degree at the center. Find the ratio of their radii. Find the ratio of their radii. रेडियस सिंगुलर होता है, इसका प्लुरल होता है रेडियाई, RADDI रेडियाई। ये भी हम बताए थे हिंदी मीडियम में लिखा है। तो दो वृत्त है और दोनों वृत्त में आर्क ऑफ सेम लेंथ यानी चाप की लंबाई बराबर है। कोण कितना कितना है? तो एक वृत्त में 60 डिग्री है और दूसरा वृत्त में 75 डिग्री है। मतलब हिंदी में बोले थे कि दो वृत्त जिसके चाप की लंबाई आपस में समान है और एक वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनता है और दूसरे वृत्त के केंद्र पर 75 डिग्री का कोण बनता है। तो दोनों वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। कि मान लेते हैं कि एक वृत्त है और एक दूसरा वृत्त है। पहले वृत्त चाहे दूसरे वृत्त, जो भी बात करो, दोनों के चाप की लंबाई आपस में बराबर है। जितना चाप की लंबाई यहाँ है उतने ही चाप की लंबाई यहाँ है। एंगल भले अलग अलग है, यहाँ पर एंगल है 60 डिग्री तो वहाँ एंगल है 75 डिग्री। 75 नहीं 70 है, 75 डिग्री। तो निकालना है कि इसके रेडियस और उसके रेडियस का अनुपात क्या होगा। तो या तो पूरा फॉर्मूला लिखो, या तो अगर समझ में आता है कि L1 बराबर L2, तो अगर समझ में आता है तो डायरेक्ट L1 L2 के वही फार्मूला लिखो जो त्रिकोणमिति में चलेगा। बोलो R गुने थीटा। एक काम करते हैं R1 लिख देते हैं और थीटा 1 लिख देते हैं। वैसे ही उधर R2 और थीटा 2 लिख देते हैं। और ऐसे तो फिर वही है 2 पाई R, उसको भी लिख के बना सकते हैं। R1 कितना है इसमें पता नहीं, R1 कितना है, लेकिन थीटा 1 मालूम है 60 डिग्री। वैसे ही R2 उधर भी नहीं पता, लेकिन थीटा 2 मालूम है कि कितना है 75। अगर दोनों कटता है तो काटो, ई और ई कट जाएगा। 12 25 60, हाँ 15 छके 60 और 15 25 75। तो R1 बटा में R2 बटा में R2, तो वैसे ही उधर हो जाएगा 5 और बटा में 4, यानी R1 अनुपात R2 बराबर आंसर हो गया 5:4। दोनों के त्रिज्याओं के अनुपात 5:4। अगला है, लिख लो क्वेश्चन, वो बता देते हैं। फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल इन रेडियन, फाइंड द एंगल इन रेडियन RADIAN रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम swings 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 if its length मतलब पेंडुलम के लेंथ, if its length is 75 सेंटीमीटर and the tip tip describes describes an arc of length फिर से हम हिंदी में समझा देते हैं। फाइंड माने निकालने के लिए कह रहा है, ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? एंगल। किस में ज्ञात करना है? रेडियन में। मतलब कोण को रेडियन में ज्ञात करे। थ्रू विच ए पेंडुलम, थ्रू विच मतलब जो कि पेंडुलम बनाता है। थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ 75 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया कि आप कोण रेडियन में ज्ञात करें जो कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक पेंडुलम बनाता है और उसका जो टिप है वो चाप की लंबाई बनाता है। कितना कितना है? डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ, पहले नंबर में 10 सेंटीमीटर, दूसरे नंबर में 15 सेंटीमीटर और तीसरे नंबर में
21 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। वो जो भी लिखे हैं उसका मतलब बता देते हैं कि एक घड़ी है जिसमें कोई पेंडुलम होगा, हालांकि पेंडुलम की लंबाई दिले है कितना है, पेंडुलम की लंबाई 75 सेंटीमीटर है, 75 न है। और पहली बार जब ये घूमा तो चाप की लंबाई कितना बना है, पहले बार में 10 सेंटीमीटर, पहले बार में 10 सेंटीमीटर, दूसरे बार में देखेंगे लेकिन पहले यही देखते हैं। तो चाप की लंबाई L बराबर फार्मूला होता है थीटा गुने R, जिसमें L मालूम है, अभी फ़िलहाल मालूम है कि चाप की लंबाई 10 है, थीटा मालूम नहीं तो छोड़ देते हैं, थीटा नहीं है मालूम है तो हाँ, रेडियस पता है कितना 75, अगर दोनों कट सकता है तो काटो, 2 पचे 10 और 15 पचे 75, तो थीटा बराबर 2/15। लेकिन दिक्कत ही है ना कि जो भी आप निकालते हैं थीटा वो आ जाता है किस में, और रेडियन में निकाले कह रहा है, तो बन गया आंसर। अगर रेडियन में ही कह रहा है तो बन गया, कितने होगा, डिग्री में कहता तो सोचते क्या करना है, दूसरा नंबर बन गया। दूसरे में यही फार्मूला चलेगा लेकिन लेंथ के जगह पे 10 नहीं अबरी आएगा, 15, और सब चीज़ सेम रहेगा, थीटा गुने 75, 15 पचे 75 कैंसिल, तो थीटा बराबर 1/5 रेडियन। अब अच्छा बात यह है कि वो रेडियन में कहिए रहा था तो हम रेडियन में ही छोड़ देंगे। थर्ड नंबर, तो जहाँ L है ना वहाँ 21 लिखेंगे और यहाँ थीटा गुने रेडियस तो फिक्स है कितना 75, काटो, ये 25 तिया 75 और 7 तिया 21, तो थीटा बराबर 7/21, और रेडियन में कहिए रहा है तो 25, तो 7/25 रेडियन। डिग्री में कहेगा तो कन्वर्ट कर लेना। तो एक्सरसाइज 3.1 खत्म, 3.1 पूरा हो गया। कितने है ये इसमें, बाकी जो केसी सिन्हा वाला प्रॉब्लम है उसको अगले दिन बता देंगे। और ऐसे आप अगर किताब देखिएगा तो बहुत कुछ लिखल मिलेगा, ठीक है, बहुत कुछ लिखल मिलेगा, जब देख देख के कंफ्यूज हो जाओगे, हिसाब बनवे जाए तो कंफ्यूजन पैदा होगा तुम्हें। 3.2 कल अब पहले केसी सिन्हा वाला बता देंगे, उसके बाद 3.2